अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब फूड क्रिएशन में आज आपके लिए एक बहुत अच्छा-सा मीठा लेकर आई हूँ। खीर तो सबको पसंद होती है ना, तो मैंने सोचा आपके साथ पेशावर की किस्सा ख़ानी बाज़ार वाली खीर की रेसिपी शेयर की जाए। तो चलें मैं आपको उसकी रेसिपी बताती हूँ। इसमें चाहिए हमें चावल, जो मैंने 7 से 8 चम्मच लिए हैं। टोटा चावल हैं, खीर में टोटा चावल बेस्ट रहते हैं। इसको मैंने साफ़ करके अच्छे से भिगो कर रख दिया है। इनको धोकर हमने अच्छे से भिगो कर रख देना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जितना आप टाइम दे सकते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो एक हमने लेना है ब्लेंड जग जग लेना है ब्लेंडर, जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं ना, उस जग में हमने लिए हैं 4 रस। 4 रस डालेंगे इसमें हम गोल्डन कलर के। हमें व्हाइट नहीं चाहिए और ना बहुत ब्लैक चाहिए। हमें गोल्डन कलर के रस चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा-सा फ्लेवर देना है खीर को। तो इसमें मैंने 4 रस लिए हैं। ये देख लें, उसको मैंने तोड़कर डाल दिया। 1 कप साथ मैंने इसके दूध डाल दिया है। इसमें जाएगा 1 कप दूध, 4 रस और 1 छोटा पैकेट जो है वो मिल्क पाउडर का, सूखे दूध का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसको हम ब्लेंड करके रख लेंगे। ये हमारा जो है वो रस का दूध वाला बैटर तैयार हो चुका है। अब मैंने जो है वो चावल भिगोए थे, उनको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, थोड़ा-सा पानी साथ डाला है, तकरीबन 1 कप के करीब, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएँगे। तो इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में लगाया है कि हमारे झटपट जो है वो चावल बॉयल हो जाएँ। चावल हमारे माशाल्लाह से बॉयल हो चुके हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं और चावल हमारे तैयार हैं। इसमें से थोड़े से चावल मैं लूँगी, तकरीबन 2 चम्मच मैं डाल दूँगी उसी जग में जिसमें मैंने रस के साथ बैटर तैयार किया था, और इसको थोड़ा-सा दूध डालकर ब्लेंड करके रख लूँगी। हमने लिया है 1.5 किलो दूध, फुल फैट दूध है मेरा, डब्बे वाला दूध नहीं है मेरा, फुल फैट दूध है भैंस का। तो आप जो भी दूध यूज़ करना चाहें, उस हिसाब से ले लें। 1.5 किलो दूध है, उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। दूध बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल जो हमारे बचे थे ना, जिसको मैंने बचाया था। 2 चम्मच हमने मिल्क पाउडर वाले में डाला था, रस वाले में, और बाकी हमने बचा लिए थे। वो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें बनानी है दानेदार खीर। खीर में दाना ना हो तो खीर तो नहीं होती ना, इसलिए हमें इसमें साबुत जो चावल हमने बॉयल किए थे ना, बॉयल करके एज़ इट इज़ डालने हैं। और जो हमने बैटर बनाया था रस का, चावलों का और सूखे दूध डालकर, वो हमने अब इसमें साथ मिक्स कर देना है और हमने अच्छे से इसको पकाना है। ये लिए हमने चीनी, आधा कप ली है मैंने, आधी प्याली है, उसमें से 3 चम्मच मैं पैन में डालूँगी और इसका कैरेमल तैयार करूँगी। इसका कैरेमल जो है, यही इस खीर की ख़ासियत है, यही ख़ुसूसियत है, और इसी के साथ इस खीर का जायका और रंग निकल कर आता है। इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है और ज़ायका बहुत बढ़ जाता है। चीनी हमारी जो है ये अब मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कैरेमल रेडी है। हमने इसी तरीके से इसको चम्मच के साथ जो है वो तैयार करना है, बिल्कुल हल्की आँच पे। हमने आँच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है, वरना हमारा कैरेमल जो है वो जल जाएगा, उसका रंग भी ख़राब हो जाएगा और टेक्सचर भी। तो ये रेडी हो चुका है, इसको हम डाल देंगे अपनी खीर में। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, इसका रंग चेक करें ज़रा माशाल्लाह से। इसी के साथ हमारी खीर जो है वो गुलाबी-गुलाबी होगी और कैरेमल का जायका तो माशाल्लाह से बहुत ही आला होगा। तो साथ ही हमने दूसरी चीनी भी डाल देनी है जो बचाई थी। इसमें ये सारी चीनी जाएगी, आधा कप डाली है मैंने इसमें ना, आधी प्याली डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको अच्छी लगती है। कम मीठा अच्छा लगता है या ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आप अपने टेस्ट के साथ डालें। तो माशाल्लाह से ये देखें इसका कलर पिंक हो गया है। जो हमने इसमें रस डाले हैं और ये जो हमने कैरेमल बना के डाला है, इससे इसका कलर भी चेंज होगा और इसका जायका भी। छोटी इलायची मैंने पीस कर 1 टीस्पून डाल दी है, और साथ डाल दिए मैंने जो बादाम और पिस्ते काट कर रखे थे, थोड़े से इसमें डाल दूँगी, थोड़े से गार्निश करने के लिए जो है ना, बचा कर रख लूँगी, ऊपर से हम गार्निश करेंगे जब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी रेडी है, इसके बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि जब किसी भी लिक्विड फॉर्म में हम चीज़ को पकाते हैं, तो उसके बुलबुले इस तरह से बनने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर समझें कि ये तैयार है। इसकी तैयारी की निशानी होती है जब इसमें बुलबुले ऐसे उठने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी खीर भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देख लें, इसके बुलबुले चेक करें, इसका रंग चेक करें, पिंक कलर की खीर है।
और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। तो आप अपने घर में बनाएँ, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इसी रेसिपी से बनाएँगे, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट एक मिलेगा खाने को। ये देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी रेडी है, इसको हम डिश आउट करेंगे। जिस बाउल में, जिस बर्तन में आपने निकालना है, उसमें निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए रख दें। खीर हमने ये देखें इसका कलर बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, है ना? बड़ा अच्छा कलर है इसका। तो ये बड़ी मज़े की बनी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है ना? तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी किया करें। प्यारा-सा एक लाइक कर दें और प्यारा-सा अच्छा-सा एक कमेंट भी कर दें। मुझे आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये हमारी खीर मैंने डाल दी है। अब मैं इसको जो है बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश करूँगी। आप किसी भी चीज़ के साथ जो आपको अच्छी लगती है, वो डाल लें ऊपर। मेवा डालें, आप इसके ऊपर कोकोनट डालें, कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसको हम ठंडा होने के लिए ना रख देंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए और इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा आप इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं। 2-3 घंटे में भी ठंडी हो जाएगी। आजकल तो सर्दियाँ हैं, 2 घंटे में बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरी कितनी मज़े की खीर की रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाएँ और मुझे बताएँ कि आपकी खीर कैसी बनी है। बिल्कुल डिफरेंट ज़ायक़ा है, बिल्कुल डिफरेंट खुशबू है, डिफरेंट रेसिपी है। तो चेंज करके थोड़ी-सी आप रेसिपीज़ बनाया करें, बहुत अच्छी बनती हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा मिलूँगी किसी और बहुत अच्छी-सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।